क्रिएटिव चैनल्स को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप अपडेट रहें हमारे हर वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं तो मेरा नाम है मोहम्मद आमिर इस्लाम। मैंने बीटेक किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। तो इस टॉपिक पे बात होने वाली है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एचवीसी। क्यों हम अचीव करते हैं इन सब सिस्टम को, क्या रीज़न है इन सब सिस्टम को डेवलप करने का। तो रीज़न आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो बिफोर जो डिज़ाइनिंग होती है, जिस भी सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं, उस डिज़ाइन को अचीव करने का एक मकसद होता है कि हम इस पर्पज़ से इस तरह की डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, जैसे कंफर्ट लेवल, इन्वायरमेंट का कंफर्ट लेवल होना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन के लिए जो कंफर्ट लेवल है वो इन्वायरमेंट होनी चाहिए। प्लस अगर हम मान लीजिए कि इसे एनिमल फार्म के लिए बना रहे हैं तो उनके कंफर्ट लेवल के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। अगर हॉस्पिटल को बना रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज को बना रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की टेम्परेचर होगी, ह्यूमिडिटी होगी। अगर मैं लकड़ी, जहाँ लकड़ी का काम हो रहा है और वहाँ पे अगर हम इस एचवीएसी को लगाते हैं तो वहाँ पे लकड़ी को, जैसे मानते हैं कि लकड़ी फैलती भी है और सिकुड़ती भी है, तो इस टाइप के पूरे इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करके हम उसको कंसीडर करते हैं। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन होता है और परफॉर्मेंस होता है ये एचवीएसी सिस्टम को डिज़ाइन करने का। तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एनिमल फार्म को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो एनिमल फार्म में अगर डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। तो ये है सबसे पहले कि इकोनॉमिक, हेल्थ, और इसमें दोनों इंसानों को हमें देखना पड़ेगा कि जैसे कि एनिमल तो है ही है लेकिन एनिमल के साथ हमारे ह्यूमन भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दोनों को इन्वायरमेंट और उनके टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए काम करना पड़ेगा। प्लस हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एनिमल्स हैं उनमें वेंटिलेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्रीट करते हैं। क्लाइमेट अलग अलग है, अगर मान लीजिए कि कोल्ड रीजन में आप डिज़ाइन कर रहे हैं या हीट रीजन में अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, या वहाँ पे आप थर्मोस्टेट का सिंपल यूज़ करेंगे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। वेंटिलेशंस के लिए जो है एक मेन आपको वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक्सक्रीटा जो होती है ह्यूमन के जानवर की जो गंदगी है उससे बहुत महक आती है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कंफर्ट के लिए उस एक्सक्रीटा को बाहर, उसकी स्मेल को बाहर फेंकना है। तो इसलिए वेंटिलेशन का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो भी हम एग्जॉस्ट इंडोर टेम्परेचर और एयर को कंट्रोल करेंगे, मॉइस्चर को हम वहाँ पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और एयर मूवमेंट ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे एनिमल के मद्देनज़र होने चाहिए, हायर स्पीड प्रोवाइड कूलिंग। तो इस तरीके की, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि कितने आरपीएम पे, ये बाकी बातें मेरे बहुत सारी वीडियो में है कि कितने आरपीएम में कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीज़ों को, हायर स्पीड होगी तो हम कहीं ना कहीं हम कूलिंग को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेंटिलेशंस को मीट करने के लिए 4 डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होती है जो इफेक्टिव होती है। ह्यूमिडिटी और क्लीनिंग, इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हॉस्पिटल को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हॉस्पिटल रूम को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्राइटेरिया है, जिसमें हम पूरी की पूरी डेडिकेशंस होती है एयर कंडीशन सिस्टम में। वहाँ पे हीटिंग जो प्रोवाइड होती है कि पेशेंट्स कहाँ पे है, किसके अकॉर्डिंग है, कूलिंग है या हीटिंग है, किस तरीके से हॉट करना है, पूरा टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करने के लिए एक टीम होती है जो एक टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से, मतलब हमारे 65 से 80 फ़ारेनहाइट के बीच में, ह्यूमिडिटी को लो ह्यूमिडिटी रखते हैं। पॉसिबिलिटी जो होती है कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह ना हो जाए, डीह्यूमिडिफाइंग करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं यानी पॉसिबिलिटी कि मोल्ड वगैरह कहीं पर नहीं जम जाए, या मिनिमाइज़ करते हैं। टीम का डिस्कम्फर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल है। हमेशा क्लीनिंग के लिए हम एयर को आते जाते रहते हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर लगे रहते हैं। रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एयर में है तो उनको हमेशा रिमूव करते रहते हैं, क्योंकि पेशेंट ही इन्फेक्ट हो सकते हैं। वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हम एयरबॉर्न डिजीज़ को पूरी तरह से हटाने के लिए हम हाई लेवल के हीपा, बहुत सारी फ़िल्टर्स आते हैं, तो आप मेरी वीडियोस फ़िल्टर्स वाली भी देख सकते हैं। तो इस तरह की सीलिंग में भी आउटलेट वगैरह पेशेंट के एग्जॉस्ट होना चाहिए, मिनिमाइज़ कर लेते हैं हम ऑपरेशन थिएटर को। तो यहाँ पे अगर हम फॉर फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो फूड स्टोरेज के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा आइडियल कंडीशन, जैसे कि अगर फूड स्टोरेज में हम आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर को पहले हम लो करते हैं, या गोश्त वगैरह, मीट वगैरह हो तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होती है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होती है। डिज़ाइनिंग बहुत चैलेंजिंग होती है, इसलिए कि यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि स्टोरेज की पॉसिबिलिटी क्या है और एयर का गुड मूवमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे हम एक चीज़ जो हमारी प्रॉब्लम है कि फ्रीज़र जो है, फ्रीज़र को हम देखते हैं कि नॉट एज अ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो हमें पहला रेफ़र करना पड़ता है कि फ्रीज़र, द कूलिंग
एंड एयर मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जब आप देखते हैं कि आजकल एयर मूवमेंट बहुत ज़्यादा कूल्ड एयर मूवमेंट होनी चाहिए, जिसको हम कॉन्वेंशनल फ्लो कहते हैं, उससे हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि हीटिंग, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, डिह्यूमिडिफिकेशन आर नॉट कंट्रोल्ड। तो इसके अंदर जो फूड स्टोरेज में इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा फ्रीज़र को हम ये करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक अगर वुड और फाइबर कंपनी की बात आती है, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मिनिमाइज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मोल्ड ना बन जाए, जो फुंसी होती है वो ना बन जाए, क्योंकि कीपिंग ह्यूमिडिटी लो हम हमेशा रखते हैं, ठीक है। और मिनिमाइज़ करते हैं कि ड्राई आउट ना हो जाए, ह्यूमिडिटी अप ना हो जाए। तो यहाँ पे बाय कीपिंग ह्यूमिडिटी लो, मिनिमाइज ड्राई आउट बाय कीपिंग ह्यूमिडिटी अप, तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमिडिटी को अप रखते हैं और ह्यूमिडिटी को लो भी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मॉइस्चर कंटेंट चेंज होता है कहीं ना कहीं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि डिज़ाइन जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे हम एक स्टडी ह्यूमिडिटी रखने की कोशिश करते हैं कि एक समानांतर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। रीज़न क्या है स्टडी ह्यूमिडिटी का? मिनिमाइज़ करता है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से चलने के लिए, और उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस ना हो जाए और लकड़ी में फफूंसी ना लग जाए। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल हमारा यहाँ पे प्राइमरी इशू होता है। अब जहाँ से कि पहले हम फ्रीज़र में हम फ्रीजिंग इशू करते थे, यहाँ पे प्राइमरी इशू होता है कि हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए। तो प्राइमरी इशू होता है कंट्रोल, हम सेकेंडरी इशू में टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ हमारा होना चाहिए कि हम कहाँ पे किस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। और उसके अलावा 7 एयर कंडीशन फीचर जो हैं हमारा एयर कंडीशंस की, वो भी तो कंफर्ट लेवल ह्यूमन का भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और आपको कैसा लगा ये प्लीज़ हमें बताइएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।